आदरणीय परिवार से नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे कैसे बचे, इस बारे में शेयर करूंगा। आपके पास हमारे अपने परिवार के या समाज के या ऑफिस के कुछ कार्य होते हैं जिन्हें बहुत सावधानी से करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी इज्जत से, वजूद से और हमारे प्रति लोगों के विचार बनाने से संबंधित होता है। इन कामों की वजह से व्यक्ति का मान सम्मान, लोगों के हित अनहित, पैसा, सेहत और आगे मिलने वाले सभी प्रकार के काम से जुड़े होते हैं। यही सब हम सभी लोगों की बेचैनी और चिंता बढ़ा देती है। साथ ही साथ एक अननोन फियर भी हो जाता है जो कई तरह के फैसलों को भी नहीं लेने देता है। जब हर व्यक्ति हमेशा परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है तो लगातार मन में आशंका बनी रहती है कि काम होगा या नहीं, अच्छा होगा कि नहीं। यही चिंता खाई जाती है जो प्रगति के लिए बाधक होती है। कोई भी काम केवल चिंता करने से नहीं होता है, बल्कि समस्या का समाधान करने से होता है। अगर गलती होती है तो सुधार करना है, परसिस्टेंट एफर्ट करना होता है। कई बार तो यह भी होता है कि गलती हो जाएगी इसलिए काम ही मत करो या उस काम को टाल दो। यह भी ख्याल आता है कि यदि काम नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तनाव का मुख्य कारण बन जाता है। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश, यही मानसिक तनाव और बेचैनी की वजह से ही कुछ लोगों की जिंदगी में जहर घुल जाता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सकारात्मक सोच। छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दें, बड़ी गलती न होने दें, इससे आदत में सुधार कर लें। ऐसे में गलती कम होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। एक कार्य योजना भी बना लें, योजना अनुसार यदि उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी या गलतियां कम होंगी, परिणाम बेहतर ही होगा। इन सब को किस तरह से लें? अपनी जिम्मेदारी पर अगर आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले आपको यह बात समझने की कोशिश करनी होगी कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। जब आप खुद की अपनी खासियत को स्वीकार कर पाएंगे तभी जिंदगी का असल मतलब और लक्ष्य आपको समझ में आएगा। हम अपनी मर्जी से जिंदगी में कोई नया कदम उठाने से इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें खुद के प्रति पाक साफ होने की जरूरत होती है। खुद के प्रति ईमानदार होने की कोशिश में आपको सबसे पहले जिंदगी में लगातार आने वाले बदलावों के साथ तालमेल और सामंजस्य बिठाने के तरीके सीखने होंगे। पर तय मानिए, ऐसा नहीं करने पर एक दिन आपको यह पछतावा जरूर होगा कि काश मैंने अपने दिल और अपनी आत्मा की बात सुन ली होती। अपने मन की बात सुनने का विकल्प हमेशा हर दिन हमारे पास होता है। इस विकल्प को आजमा कर देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना ये भी एक तरह की जीवन यात्रा होती है। इसके लिए प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, हिम्मत और अपनी अंतरात्मा से दोस्ती करने की अनिवार्य रूप से जरूरत होती है। पर अच्छी बात यह है कि खुद की सच्चाई का सामना करने से बेहतर इस जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। अपनी खुद की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में ये बातें आपकी मदद करती हैं। जब आप दूसरे की स्वीकृति की तलाश के लिए लालायित रहते हैं, इससे जानने से संभव है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया हो कि मुझे किसी की भी स्वीकृति की जरूरत नहीं हो। यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप अपनी जिंदगी के साथ जो चाहें वह कर सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? संभव है कि आप कहें कि लोग क्या कहेंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा बाधक वाक्य है, कोई नया कार्य करने से रोकता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब हम अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लेते हैं तब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे सहमत नहीं होते, हमारा साथ भी नहीं देते। दूसरे के विचारों की प्रतिक्रिया के डर से हम अपने बढ़े कदमों को रोक लेते हैं। हम लोगों की जिंदगी बहुत छोटी है, इस जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए, हिम्मती बने, खुद के लिए मजबूती से खड़े होना सीखें। हम अपने खुद को सुनना शुरू करें। उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है।
हम आप सीधे मुद्दे को लेकर काफी कुछ समझ और सीख सकते हैं, पर इसके लिए खुद से की गई बातों पर ही ध्यान देना होगा। हर दिन आपके विचार और आपके दिमाग में जो बातें चलती हैं उन पर एक सरसरी निगाह डालना शुरू करें। जिंदगी के बारे में अपने विचारों को बारीकी से देखना शुरू करें। क्या आप अक्सर शिकायत करते रहते हैं? क्या आप दूसरों को दोष देते हैं? मन में आ रहे विचार भी इस बात का संकेत देते हैं कि खुद को और जिंदगी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं। अपने बारे में हमारी अनेक अवधारणा हमें अपने जिंदगी का किस्सा सुनाती है। जिंदगी में वही होता है जो हम दिल से चाहते हैं, उसी से जिंदगी में खुशहाली आती है। हमारी ही ये जिम्मेदारी है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। जब आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है, ऊहापोह खत्म हो जाता है, तो दिल खुश हो जाता है, तो यही जिंदगी यकीनन खूबसूरत लगने लगती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। वास्तव में ये सब अंदर की खुशियों का ही बाह्य प्रकटीकरण है। इसके दूसरी तरफ यदि वहीं पर दिल उदास होता है तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। इन परिस्थितियों में नकारात्मक विचार ही जन्म लेते रहते हैं और ऐसा लगता है कि प्रयास सही ढंग से नहीं हुआ और दुनिया भरोसे लायक नहीं है। इस तरह अपनी सोच हकीकत में रूप में आपके सामने दिखाई देती है। ऐसे समय में खुद को बेबस समझना अपने साथ अन्याय करना है। किसी दूसरे द्वारा किए गए गलत कार्य का बोझ अपने कंधों पर कब तक लेकर घूमते रहेंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब कंधे जवाब देने लगते हैं। पूर्व मिले जख्म से पीड़ित मन कहीं ठहरता नहीं है। रह रह कर घाव की वेदना आंसू के रूप में बहती है। छल प्रपंच का भाव दिल में कचोटता रहता है। ऐसी स्थिति में अपने को छोड़कर सारा संसार ही दोषी नजर आता है। लगातार मनोदशा यह कहती है कि छोड़ो, जाने दो, अपने दिल से भार उतार दो, अपने आप को इससे मुक्त करो। पंछी की तरह खुले आकाश में अपने पंख फैलाओ और उसको माफ कर दो। चाहे अपराधी माफ करने योग्य हो न हो, परंतु अपने को तो मुक्त कर लो। आजकल तो लोग प्राय यह भी कहते नजर आते हैं कि मैं उसे दिल से माफ नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि स्वार्थों की दुनिया में स्वार्थ का अवयव थोड़ा मौजूद है, तभी यह भाषा जन्म लेती है। उसके प्रति लगाव होता है। प्रत्येक इंसान को अपने को मुक्त करने का अधिकार विवेकानुसार स्वयं का ही है। जहर से बुझे बाणों को शरीर से बाहर निकाल फेंकना ही बेहतर है, वरना वो शरीर में धंसता चला जाएगा और प्रभाव भी गहरा डालता जाएगा। सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए यही एक बेहतर तरीका है। किसी भी अपराधी की मनोवृत्ति भी जानना जरूरी है कि कहीं समाज की भूमिका तो उसे अपराधी बनाने में नहीं है और समाज की कहीं कुछ जिम्मेदारी मेरे पर तो नहीं है। इतिहास में बड़े बड़े अपराधियों को भी राजनीति, धन, जाति, धर्म के आधार पर, अपनी स्वार्थ पूर्ति के आधार पर भी माफ किया जाता है। यह एक स्वार्थ सिद्धि का नायाब नमूना है। अपराधियों को क्षमा करना आसान नहीं होता। मन में अक्सर विचार आता है कि कहीं वह हमें कमजोर न समझ बैठे। उसको सबक सिखाने के लिए एक अस्त्र तो रखना ही होगा, जो समय समय पर उसे एहसास कराते रहे कि तुम्हारी दवा मेरे पास है, ठीक कर दूंगा। लेकिन यह प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है, जो खुशहाल जीवन के लिए घातक है। बेहतर तो यह है कि छोटी छोटी बातों को, कहा सुनी को सरसरी तौर पर माफ कर दिया जाए। ऐसा करने से क्षमा करने की शक्ति का विकास होगा। यह जिम्मेदारी तो खुद की होगी, इसको जीवन में उतारना होगा। क्षमा शक्ति को बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी, किसी और के लेने से फर्क नहीं पड़ता। यह खुशहाल जिंदगी की संजीवनी है। प्रियजनों, नौजवान साथियों, इसे आजमा कर देखें। आप स्वयं की इच्छा से चलें क्षमा करने की खुशहाल यात्रा पर, जो सुकून की जिंदगी को अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।